सिर्फ एक बार स्नो मॉन्स्टर से लड़ाई में कॉन्ग का हाथ ऑलमोस्ट खराब हो गया, लेकिन इंसानों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। एक मैकेनिकल आर्म अचानक आसमान से नीचे गिरा और सीधा कॉन्ग के साथ जुड़ गया। 3 टन हीलिंग लिक्विड की मदद से कॉन्ग की एनर्जी वापस आ गई। उसके नए हाथ में इतनी ताकत आ गई कि सिर्फ एक पंच से सब कुछ तबाह कर सकता था। लेकिन तभी छोटा येलो हेयर मंकी डरते हुए वापस आया। असल में स्कार किंग ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो स्नो मॉन्स्टर के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। खतरा पास देख कॉन्ग ने मदद बुलाने का डिसीजन लिया। अब सिर्फ एक ही ऐसा है जो स्नो मॉन्स्टर का सामना कर सकता है, मॉन्स्टर किंग गॉडजिला। कॉन्ग जमीन पर वापस गया गॉडजिला से मदद मांगने, लेकिन लैंग्वेज का इशू था। गॉडजिला को लगा कि कॉन्ग लड़ाई करना चाहता है। बिना कुछ समझे वो उस पर टूट पड़ा। कॉन्ग ने बहुत कोशिश की शांति दिखाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कॉन्ग ने सोचा कि अब बाय फोर्स ही सही, और शुरू हो गया जमकर गॉडजिला की धुनाई। अब मैकेनिकल आर्म के साथ कॉन्ग का पावर और भी बढ़ गया था। गॉडजिला को पकड़कर वो उसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड ले जाने लगा, लेकिन गॉडजिला के बॉडी पर एक लाल लाइट चालू हो गई, जिसे कॉन्ग ने लेट नोटिस किया। वो तो बच गया गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से, लेकिन चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। कॉन्ग ऑलमोस्ट मार्टर बन चुका था। तभी एक रोशनी चमकी। मोथरा आ गया, अंडरग्राउंड वर्ल्ड का प्रोटेक्टर। उसने पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी। अब भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, लेकिन अंडरग्राउंड वर्ल्ड फिर से खतरे में था। स्कार किंग ने लास्ट डिफेंस भी तोड़ दी थी और अब स्नो मॉन्स्टर के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाला था। अचानक पोर्टल से लाइट आई और कॉन्ग और गॉडजिला वापस लौट आए। स्कार किंग बिल्कुल नहीं डरा, सीधा स्नो मॉन्स्टर पर चढ़कर हमला कर दिया। जैसे ही वॉर शुरू हुई, ग्रेविटी क्रिस्टल्स टकरा गए। पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड का ग्रेविटी सिस्टम बिगड़ गया। पूरा बैटलफील्ड कैओस में बदल गया। गॉडजिला और स्नो मॉन्स्टर में इंटेंस फाइट शुरू हो गई। स्कार किंग भी ग्रेविटी को अडेप्ट करने लगा और फिर वो भी कॉन्ग पर भारी हमला करने लगा। लेकिन कॉन्ग कोई मामूली नहीं था, उसे दबा पाना मुश्किल था। स्कार किंग ऑलमोस्ट हार चुका था, लेकिन ग्रेविटी वापस नॉर्मल हो गई। अब स्कार किंग अर्थ सरफेस पर आ गया और इंसानों को देखकर खुश हो गया। फिर उसने देखा कि सूरज की रोशनी में उसकी शैडो बहुत छोटी है, तो उसने स्नो मॉन्स्टर को कहा, सन को फ्रीज कर दो। कॉन्ग ने मैकेनिकल आर्म से स्कार किंग की हालत खराब कर दी। गॉडजिला ने भी एटॉमिक ब्रेथ स्नो मॉन्स्टर पर छोड़ी। स्कार किंग ने गुस्से में फिर से स्नो मॉन्स्टर को कहा, फिनिश देम। अब गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ने मिलकर फाइट की, लेकिन फिर भी स्नो मॉन्स्टर उन्हें हरा देता है। तभी लिटिल कॉन्ग ने कॉन्ग का गिरा हुआ एक्स देखा और बिना सोचे समझे पोर्टल में जंप कर गया। स्कार किंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। स्नो मॉन्स्टर ने एक और बर्फीली ब्रेथ छोड़ी। गॉडजिला ने फिर से एटॉमिक ब्रेथ चलाई, लेकिन स्कार किंग ने उसे इजीली डॉज कर लिया। वो अपनी बोन वेब से गॉडजिला को मारने ही वाला था, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इस प्रोसेस में कंट्रोलिंग क्रिस्टल गिर गया। स्कार किंग जल्दी क्रिस्टल उठाने दौड़ा। गॉडजिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्कार किंग बहुत तेज था और क्रिस्टल उठा लिया। तभी गॉडजिला ने फिर से ब्रेथ मारी और दूसरी तरफ कॉन्ग अभी भी स्नो मॉन्स्टर की अटैक से जूझ रहा था। गॉडजिला ने स्नो मॉन्स्टर को पकड़कर दूर फेंक दिया। कॉन्ग क्रिस्टल लेने गया, लेकिन स्कार किंग ने रोक दिया। तभी हीरोइक एंट्री करता है लिटिल कॉन्ग। एक्स उठाकर सीधा क्रिस्टल पर वार किया। स्कार किंग ने गुस्से में उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी कॉन्ग ने एक पावरफुल पंच मारा और स्कार किंग को दूर फेंक दिया। अब स्नो मॉन्स्टर का कंट्रोल खत्म हो गया था। कॉन्ग और गॉडजिला ने मिलकर स्कार किंग की जमकर पिटाई की। आखिर में कॉन्ग ने उसका गला पकड़कर स्नो मॉन्स्टर से उसे फ्रीज करवा दिया। फिर कॉन्ग ने उसे उठाकर जोर से पटका। स्कार किंग के टुकड़े हो गए। गॉडजिला ने लंबी